जब मनुष्य पहली बार आकाश को देखता है, तारों को गिनता है, सूरज और चंद्रमा के प्रकाश पर ध्यान करता है, तब उसके मन में अनिवार्य रूप से एक ही प्रश्न उठता है, ये सब आया कहां से? मैं कौन हूं? और अंत में ये सब कहां चला जाएगा? सनातन धर्म इन सवालों का उत्तर सीधे और स्पष्ट रूप में देता है। वो उत्तर है ब्रह्मा। ब्रह्मा कोई मूर्ति नहीं है, कोई देवता नहीं है, और न ही किसी विशेष रूप का कोई प्राणी है। ब्रह्मा वो परम सत्य है, वो अनंत चेतना है, जो स्वयं सदा से है, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें ये स्थित है और जिसमें अंततः ये विलीन हो जाएगी। उपनिषद कहते हैं, सर्व खलविद ब्रह्मा। इसका अर्थ है कि ये जो कुछ भी दिखाई देता है और जो कुछ भी दिखाई नहीं देता, वह सब ब्रह्मा ही है। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, मनुष्य, देवता, असुर, सब ब्रह्मा से ही उत्पन्न है और अंततः उसी में विलीन होंगे। ब्रह्मा को न आंखों से देखा जा सकता है, न हाथों से छुआ जा सकता है, न बुद्धि से पूरी तरह समझा जा सकता है। यदि आप इसे बाहर ढूंढते हो तो ये मिलना नामुमकिन है, क्योंकि जो खोज रहा है वही खोज का माध्यम भी है। जो देख रहा है वही दृष्टि है, जो सोच रहा है वही चेतना है। यही चेतना ब्रह्मा है। सनातन धर्म में ब्रह्मा को निराकार, निर्गुण और अनंत कहा गया है। इसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई लिंग नहीं, कोई समय नहीं, कोई स्थान नहीं। ये न जन्मा है, न मृत्यु पाता है। ये न कभी बढ़ता है, न कभी घटता है। ये सदा साक्षात है, शाश्वत है। कठोपनिषद कहता है, जहां न सूर्य प्रकाश देता है, न चंद्रमा चमकता है, न अग्नि जलती है, न हवा चलती है, न पानी बहता है, वही ब्रह्मा है और उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित है। ब्रह्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। सत अर्थात वो जो सदा है, चित अर्थात शुद्ध चेतना, आनंद अर्थात परम सुख, जो किसी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। ये विचार करना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मा शुद्ध चेतना है और ये चेतना हम सभी के भीतर है। ये बाहरी नहीं है। हम स्वयं उस ब्रह्मा का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन केवल जब हमारा अहंकार और माया हमें भ्रमित नहीं करती। अज्ञान के कारण मनुष्य अपने आप को केवल शरीर मानता है, नाम, रूप और संसार के अनुभव को अपना सत्य समझता है। धन, पद, परिवार और रिश्तों को स्थायी मान लेता है। यही अज्ञान है और इसे सनातन धर्म माया कहते हैं। माया वो शक्ति है जो असत्य को सत्य दिखाती है, नश्वर को शाश्वत दिखाती है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। रस्सी बदली नहीं है, सांप केवल भ्रम है। उसी तरह ब्रह्मा बदला नहीं है, संसार केवल माया है। यहां यह भी समझना आवश्यक है कि जब वही ब्रह्मा सगुण रूप में सृष्टि को संचालित करता है, तब उसे ईश्वर कहा जाता है। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करते हैं और महेश संहार करते हैं। लेकिन ये तीनों भी ब्रह्मा से उत्पन्न है और ब्रह्मा से अलग नहीं है। जैसे समुद्र और उसकी लहरें समुद्र लहरों से परे है, लेकिन लहरें उसी का रूप है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, तत्वमसि, तुम वही हो। इसका अर्थ है कि जिस चेतना से तुम सोचते हो, जिस आत्मा को तुम मैं कहते हो, वही ब्रह्मा है। मनुष्य के लिए सबसे कठिन काम है यह समझना कि वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, वो नाम और रूप नहीं है, वो आत्मा है और वही आत्मा ब्रह्मा है। जब यह अनुभव होता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। सुख और दुख उसके लिए समान हो जाते हैं। कोई बंधन उसे बांध नहीं सकता। भविष्य और अतीत का भ्रम भी समाप्त हो जाता है। मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है। ये वही मोक्ष है
जिसे सनातन धर्म अंतिम लक्ष्य मानता है। ब्रह्मा को जानने के लिए 4 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और ध्यान योग। लेकिन इन सभी का मूल उद्देश्य एक ही है: अहंकार का नाश और सत्य का अनुभव। ज्ञान योग के माध्यम से मनुष्य विवेक से समझता है कि आत्मा और ब्रह्मा एक है। भक्ति योग में पूर्ण समर्पण और प्रेम के द्वारा ईश्वर के रूप में ब्रह्मा का अनुभव होता है। कर्म योग में फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने से मन की शुद्धि होती है और ध्यान योग में मन का संयम और एकाग्रता प्राप्त होती है, जिससे ब्रह्मा का अनुभव संभव होता है। मुंडकोपनिषद कहता है कि ब्रह्मा को न प्रवचन से, न शास्त्र पढ़ने से, न तर्क वितर्क से प्राप्त किया जा सकता है। ये केवल अनुभव से प्राप्त होता है। जब आत्मा अपने भीतर गहराई से उतरती है और अहंकार का भ्रम समाप्त होता है, तभी ब्रह्मा का अनुभव संभव है। ब्रह्मा का अनुभव ऐसा होता है कि कोई भेदभाव, कोई भय, कोई लालसा नहीं रहती। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु सब केवल माया के रूप में अनुभव होते हैं। वो मनुष्य जो ब्रह्मा को जान लेता है, वो जीवन में पूर्ण स्वतंत्र और शांत होता है। सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मा और आत्मा का ये ज्ञान किसी विशेष समय या स्थान का बंधन नहीं है। ये हमेशा, हर जगह, हर व्यक्ति के भीतर उपलब्ध है। बस आवश्यकता है सही मार्ग, सही साधना और सही समझ। अंततः ये कहा जा सकता है कि ब्रह्मा वही अनंत सत्य है जो था, है और रहेगा। वो सब कुछ है और उससे अलग कुछ भी नहीं है। वो सृष्टि का मूल है, उसका आधार है और उसका अंतिम लक्ष्य भी। जो इसे समझ लेता है, वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है। वो संसार के भ्रमों में नहीं फंसता। वह जानता है कि मैं और तू, ये और वह केवल माया के रूप है। सब कुछ ब्रह्मा है और ब्रह्मा में विलीन है। सनातन धर्म का यही अंतिम संदेश है। अपने भीतर की चेतना को जानो, अपने भीतर छिपे ब्रह्मा को अनुभव करो। यही सच्चा ज्ञान है, यही मोक्ष है, यही जीवन का उद्देश्य है। जब यह ज्ञान प्राप्त होता है, तब मनुष्य पूर्ण शांति और आनंद के साथ जीवन जीता है। उसके लिए सुख दुख, सफलता असफलता केवल अनुभव की सीमित अवस्थाएं होती है, क्योंकि उसने वो ब्रह्मा जान लिया है जो सदा शाश्वत है, सदा आनंदमय है और सदा अस्तित्व में है।